ये बचपना छोड़िए ममता जी और इस्तीफा दीजिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो वैसे भी टेन्योर इनका 7 मई 2026 तक है, तो अभी इनकी विधानसभा ऑलरेडी भंग कर देंगे राज्यपाल, और उसके बाद नई विधानसभा बनाने के लिए उनको विधायकों को इनविटेशन दिया जाएगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड टेक योर चार्ज। जो संविधान में लिखा है वो प्रोसेस और प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, और इनको अपना छोड़ना पड़ेगा और विपक्ष में ही आना पड़ेगा, और सरकार संभालेगी। बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और उसको एक्शन लेना शुरू करेगी। सीपीएम जब रही तब भी ऐसे गुंडागर्दी होती थी, लोग मरते थे, और 15 सालों से पीछे ममता बनर्जी ने तो कोहराम ही मचा दिया, आती ही ढा दी। एक लेडी चीफ मिनिस्टर होते सराते इन्होंने जो कोहराम मचाया है ना, उससे तो भगवान ही बचा। और जो आप कह रहे हो कि बीजेपी के जीतने के बाद ये इतने अटैक वायलेंस जो हो रहा है, देखो ये इतनी जल्दी काबू में नहीं होगा। कल ही इन्होंने बीजेपी शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को गोली मारी, जिनका डेथ हो गया। उनके ड्राइवर अभी भी हॉस्पिटल में है। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद अब ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि अब उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि मौलिक अधिकार से, मौलिक रूप से जीत मेरी हुई है। अब ये किस अधिकार से, किन चीज़ों से उनकी जीत हुई है, ये तो पश्चिम बंगाल की जनता बताएं और आप बताएं कि किस तरीके से जीती हुई है। लेकिन बेहद 100 भी सीटें उनके नहीं आ पाए। बीजेपी ने 207 सीटें पाकर बहुमत से अपनी सरकार बनाई पहली बार। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके की खबरें वहाँ पर आती थी, महिलाओं के साथ शोषण, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस आज तक हम नहीं भूले हैं। इसके बाद मुर्शिदाबाद का पलायन हमने आज तक नहीं भूला। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एडवोकेट रिम्पल जैन मैम है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी जो लगातार इनकार कर रहे हैं इस्तीफा देने से, उन पर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, जय श्री राम। क्या कहेंगे, ये जो ममता बनर्जी जी हैं, 15 सालों तक इन्होंने पश्चिम बंगाल में राज किया, अब इनकार कर रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री अभी भी हूँ, मतलब वो मान रही हैं, कौन से ख्वाब में जी रही हैं? ये बहुत चाइल्डिश एटीट्यूड है। बचपन में होता था कि भाई जब दो जने खेलते थे तो वो कहते नहीं हम नहीं मानते। ये बचपना छोड़िए ममता जी और इस्तीफा दीजिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो वैसे भी टेन्योर इनका 7 मई 2026 तक है, तो अभी इनकी विधानसभा ऑलरेडी भंग कर देंगे राज्यपाल, और उसके बाद नई विधानसभा बनाने के लिए उनको विधायकों को इनविटेशन दिया जाएगा कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड टेक योर चार्ज। तो ठीक है, आपको नैतिक रूप से आप कह रही हो नहीं हारी, पर एक्चुअल में तो आप हारी हो। दो इस्तीफा क्यों नहीं दोगे? देना पड़ेगा। क्यों कह रही है ममता बनर्जी? क्या लगता है आपको कि मैं किसी तरीके से कोई ना कोई तिकड़मबाजी करके अभी भी थोड़ी देर और या थोड़ी दिन और रुक जाऊं क्या? ऐसा कोई थोड़े दिन या थोड़ी देर, थोड़ी दूर कहीं नहीं रुकना होगा। जो संविधान में लिखा है वो प्रोसेस और प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, और इनको अपना छोड़ना पड़ेगा और विपक्ष में ही आना पड़ेगा, और सरकार संभालेगी। बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और उसको एक्शन लेना शुरू करेगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल में बड़े नेता माने जा रहे थे, उनके पीए को गोली लग गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खुद शुभेंदु अधिकारी पर कई बार अटैक हुए, और अब मुर्शिदाबाद में हमने देखा मंदिरों को तोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें बीजेपी के जीतने के बाद भी वहाँ पर चल रही हैं, वायलेंस अभी भी हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल देखो, ये आज की नहीं रही है ममता बनर्जी का, या ये इतिहास बंगाल में आज से नहीं रहा। सीपीएम जब रही तब भी ऐसे गुंडागर्दी होती थी, लोग मरते थे, और 15 सालों से पीछे ममता बनर्जी ने तो कोहराम ही मचा दिया, आती ही ढा दी। एक लेडी चीफ मिनिस्टर होते सराते इन्होंने जो कोहराम मचाया है ना, उससे तो भगवान ही बचाए। मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं जो छोड़ा हो। गुंडों को ओपन था कि तुम जाके गुंडागर्दी करो, जिससे वसूली करनी है करो, उसके बाद बाकी जो उनका होना है वो उनको देना लेना, जो भी इनका इंटरनल होगा वो होता हुआ है। तो ये ममता बनर्जी ने जो कोहराम मचाया था, ये उसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से ये पूरा चेंज हुआ है। कोई इंडस्ट्री इन्होंने नहीं छोड़ी वहाँ पर कि लोगों को रोज़गार मिल सके, सिर्फ ये गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही थी। बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, ये उनको बुलाकर वोट बनवा रही थी और इलेक्शन डलवा रही थी। इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर यही चीज़ें केजरीवाल दिल्ली में कर रहा था। केजरीवाल भी जब जेल में गया, उसने भी कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो इन लोगों ने अपना आप संविधान को मजाक बना के रखा हुआ है। ममता बनर्जी का ये देखो, ममता बनर्जी किस चीज़ को मानती है? ना हाई कोर्ट मानती, ना सुप्रीम कोर्ट मानती, ना वो संविधान को मानती, ना वो राष्ट्रपति मुर्मू जब गई उनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वो मानती। ये लेडी किसी की इज्जत करना नहीं जानती, किसी को नहीं मानती।
पता नहीं इनको दिमाग में ये था कि मैं बंगाल में नहीं किसी अलग ही कंट्री में रह रही हूँ जहाँ पे रूल रेगुलेशन सिर्फ मेरे बनाए हुए चलेंगे और कोई नहीं है। तो ये जो इनकी मैं है ना, ये अब ख़त्म होगी। और जो आप कह रहे हो कि बीजेपी के जीतने के बाद ये इतने अटैक वटैक वायलेंस जो हो रहा है, देखो ये इतनी जल्दी काबू में नहीं होगा। कल ही इन्होंने बीजेपी शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को गोली मारी, जिनका डेथ हो गया। उनके ड्राइवर अभी भी हॉस्पिटल में है, जिनका इलाज चल रहा है। एक विधायक हैं जिनके भाई को मार दिया गया है, बीजेपी के विधायक हैं। एक हमारी आरजी कर हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी, उनकी मदर के ऑफिस के वहाँ पे इन्होंने धमाका कराया इनके गुंडों ने, जिसमें 5 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हैं। तो बीजेपी सर से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द आप कंट्रोल्स अपने हाथ में लीजिए और इमीडिएटली एक्शन शुरू कीजिए, क्योंकि आप जब शुरू करोगे उसके भी कई महीनों बाद आप इस पर कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही अंदर तक घुसे हुए हैं। ये कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं अभी आपको भी पता करना। सवाल ये है ना कि पश्चिम बंगाल की जनता तो मानती है कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है। हाँ, पश्चिम बंगाल की जनता ऐसा मानती है कि महिलाओं के लिए कितना काम किया, महिलाओं के सम्मान के लिए कितना काम किया है। उनकी एक स्कीम भी है जो कि लक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को पैसे मिलते हैं, उनको मदद मिलती है। अगर पश्चिम बंगाल की जनता ये मान रही होती कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया और बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लाई हैं, तो ऐसा रिजल्ट नहीं आया होता। रिजल्ट इसीलिए आया है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं किया, बल्कि कोहराम मचाया, गुंडागर्दी की, लूटपाट की, लड़कियों की इज्जत को लुटवाया पिटवाया, छोटे छोटे मासूम बच्चों तक पे अत्याचार किया। इसी वजह से ये चेंज हुआ है। लेकिन हमने कई सारी महिलाओं को सुना कि केवल दीदी आएंगी यहाँ पर, दीदी के अलावा कोई नहीं आएगा वरना मार दिया जाएगा। देखो आप अपने हाथ की देखो, 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं है। तो एक स्टेट में अगर इतने सारे लोग होंगे तो सारे जने एक बात बोले, ये कभी भी नहीं हो सकता। एक घर में अगर 5 जने वो एक दिशा में चले, ये नहीं होता, तो आप स्टेट में सारे लोगों को कैसे बोल सकते हो? तो डेफिनेटली कुछ तो इनके सपोर्टर होंगे जो बोलेंगे नहीं ममता बनर्जी बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा कर रही है। बट आइडियली ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरा देश जानता है ममता बनर्जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी थी। संदेश खाली देखो, मुर्शिदाबाद देखो, आरजी कर हॉस्पिटल देखो, कल जो उनके पीए के ऊपर किया अटैक वो देखो, अंधेर नगरी पूरा चौपट राजा, वो वाला हाल है। सिर्फ ये हल्की फुल्की साड़ी पहन के और ये चप्पलें पहन के ये दिखाते हैं कि भाई हम लोग तो बहुत वो हैं, हम लोग जनता के साथ हैं, पर एक्चुअल में कोई नहीं। आपने अभिषेक बनर्जी की स्टेटमेंट सुनी? 4 मई के बाद कौन सा दिल्ली से बाप आके तुम्हारा बचा लेगा, बुला लेना। आपका एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एट टाइम्स यू डोंट नीड टू स्पीक, योर एक्शन एंड योर लैंग्वेज इज सेइंग समथिंग एल्स। तो आप देखो वो किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। लड़कियां 7 बजे के बाद नहीं निकलनी चाहिए। जब मुर्शिदाबाद में हुआ, संदेश खाली में हुआ, 6 महीने की बच्ची को आग के उसमें डाल दिया गया, इनने कुछ एक्शन लिया? लेडी होते सराते इनका दिल नहीं दहला कि क्या हम बच्चों के साथ हो रहे हैं? संदेश खाली में जो हो रहा था औरतों के साथ, क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था? सारी इन्फॉर्मेशन थी, ममता बनर्जी का ही राइट हैंड था वो जो कर रहा था। तो ये सब आप देखो, पाप का घड़ा भी भरते भरते ना टूटता ही टूटता है। रावण का अंत हुआ है, सब राक्षसों का अंत हुआ है, तो ये भी एक तो थी, इनका अंत तो होना ही था और अंत होगा। और बीजेपी को अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सर जल्दी से जल्दी एक्शन स्टार्ट करो इन लोगों के ऊपर, अदरवाइज़ ये लोग बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। मुझसे बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ टेक एक्शन इमीडिएटली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।